Hello students, good morning. डन मन दबाए तो पास Hello students, good morning. Good Good morning. morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Hi, Yuvraj, Rahul. Good morning, ma'am. Good morning, Saurabh, Gaurav, Rohit. Good morning, ma'am. Sakshi. Good morning everyone. सब बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो अब मेरे को ऐसे बताइए, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था अपना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उससे पहले मेरे को बताओ कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज की थी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की थी? बताओ। Will be, shall be. क्या use की थी? Will be, shall be. Will Will be, be, shall be. Shall be. Shall be. will be और shall be। और इसके अलावा मेन Verb वर्ब की क्या first यूज की form थी? plus I. मेन Verb वर्ब की क्या first यूज form की plus थी? Verb की first form. फर्स्ट फॉर्म के साथ में first form आईएनजी ing. क्या यूज किया था? Yes, ma'am. विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यही यूज किया था ना हमने? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. तो अब बताओ, मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे होमवर्क के लिए जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज करने थे। दिए थे सेंटेंस? बोलो, बताओ मेरे को। Yes, ma'am. दिए थे ना? तो बताओ कौन सा सेंटेंस दिया था, बोलो, बोल के बताओ। कोई भी एक बच्चा बोल के बताएगा मेरे को। मोनिका, He shall be eating. हाँ बोलो। ही, We shall be. वी शैल बी, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, Eating fruit tomorrow. वी शैल बी ईटिंग Fruits. फ्रूट्स टुमारो। यही सेंटेंस दिया था। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बना लिया। नेगेटिव कैसे बनेगा? देखो, वी शैल। अब बताओ, इसके बाद में नॉट का यूज किया था क्या, या नॉट का बी के बाद में किया Yes, था? ma'am. Ma'am, B से पहले. नॉट का कब यूज किया B था? से के बाद में. शैल के बाद में किया था B या से बी पहले. से पहले? मतलब शैल के जस्ट बाद। वी शैल नॉट बी Be ईटिंग eating फ्रूट्स food. टुमारो। ईटिंग फ्रूट्स टुमारो। आ गई बात समझ में? वी शैल बी ईटिंग फ्रूट्स टुमारो, वी शैल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स टुमारो। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये था आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव शैल वी, सब मैच कर लेना अपने सेंटेंस, राइट या रॉन्ग है। शैल वी बी ईटिंग फ्रूट्स टुमारो। आगे बात समझ में? शैल वी बी ईटिंग फ्रूट्स टुमारो। ओके। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? शैल Shall we वी, not? अब बताओ वी के बाद नोट आएगा क्या? बोलो बेटा, शगुन बोलो। मोनिका Shall सुन we रही? not be? Shall we not? मोनिका शर्मा बोलो बेटा। Shall we शैल not? के बाद में नोट आएगा, यहाँ पे बी से पहले नोट आएगा या बी के बाद में नोट आएगा? मैम wish से पहले. बी के बाद में. नॉट बी, सही बोल, तारी बोल. फ्रूट्स टुमारो।
shall we not be eating fruits tomorrow? सही है सबका सेंटेंस? कोई बच्चा ऐसा है जिसका रॉन्ग है ये सेंटेंस? सही है। गिरिराज सही है बेटा? नो मैम। सही नहीं है? मैम सही है। सही है क्या? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके रॉन्ग है? इतने सिंपल से सेंटेंस भी नहीं बनाने आते हैं किसी को? बता दो कोई है तो ऐसा। अब बताओ मेरी बात सुनो, पहला जो सेंटेंस था वो बताइए कौन सा था? बताओ मेरे को, अगला सेंटेंस कौन सा दिया था मैंने? और कौन सा सेंटेंस दिया था? He will be playing football at this. He बोलो he will be playing। आगे बोलो, कौन बोल रहा था? आगे बोलो बेटा। Football at this time. Football at this time। हाँ, he will be playing football at this time, यही सेंटेंस था। इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे? नेगेटिव क्या बनाएंगे इसका? he will not be playing football at this time। that time. He will not be playing football at this time। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे बनेगा? Will he not football at this time? Will he be playing football at this time? अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? Will he not be playing football at this time. at this time? ओके, बन गया ना सेंटेंस? He will be playing football at this time। वह इस समय फुटबॉल खेल रहा होगा। He will not be playing football at this time। वह इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। इंट्रोगेटिव, will he be playing football at this time? क्या वह इस समय फुटबॉल खेल रहा होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब लास्ट में यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन मार्क आएंगे क्योंकि क्या है? इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। बताया नहीं किसी ने भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में will he not be playing football at this time? क्या वह इस समय फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे? बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. सबको सेंटेंस समझ में आ गए क्या ये सारे? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखो ये तो थे आपके कल के होमवर्क के। आज हम आपका कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? ये माइक, ये अपनी वॉल्यूम ऑफ करो। सोनू Yes, ma'am. करो अपने आप को। सुनो, अब हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने से पहले, फ्यूचर परफेक्ट जैसे मान लो मैं कोई हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ तो उसको इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? तो इसकी पहचान होती है, कुछ इसकी पहचान होती है, वो देखो। वह पढ़ चुका होगा। वह पढ़ चुका होगा। अपन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखा था? बताइए।
बताएगा मेरे को कोई? पहचान क्या थी हिंदी की? वह पढ़ चुका है, ये था ना। पास्ट में क्या था? वह पढ़ चुका था। अब फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट में वह पढ़ चुका होगा। कहने का मतलब ये है, जिन भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, सॉरी, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, या चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो वहां आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का यूज करोगे वहां पे आप? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंदनी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, कि ऐसे सेंटेंस जिसमें चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस हिंदी में लास्ट में मिलते हैं आपको, तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। अब देखो, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, तो इस सेंटेंस से लास्ट वाले से आप पहचान लोगे कि इसमें कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Perfect. पहचान लोगे तो फिर आपको ये भी पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, मेन वर्ब क्या लगती है। ये पढ़ है ना, पढ़, स्टडी, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी? वो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, और वह सब्जेक्ट कौन सा यूज होगा। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तभी आप सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? हिंदी से इंग्लिश में। बात समझ में आई? मानसी म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। मानसी प्रजापत, अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, रुको एक बार। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? have, we have, क्या होती है? shall have, will have। वेरी गुड। यानी विल हैव, विल या शैल प्लस में हैव यूज होता है। मैंने बता दिया था आपको, आई और वी के साथ में तो यूज करेंगे हम शैल, और ही, शी, इट, नेम, दे, इनके साथ में यूज करेंगे विल। पता है? और इन दोनों के साथ में ही, चाहे वो विल हो चाहे वो शैल हो, दोनों के साथ में ही यूज करना है हमें हैव। क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? Yes, yes ma'am। या शैलो, दोनों के साथ में क्या यूज करोगे? हैव यूज करोगे। ठीक है? हैज का यूज कहीं भी नहीं करना है। फ्यूचर परफेक्ट में हैव भी आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो तो ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, वो तो मेन वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो बताओ मेरे को। हैव। ये सोनू अपने आप को म्यूट करो। हैज और है होती। ऐसे ही बताओ, पास्ट परफेक्ट में क्या होती थी? हैड। क्या होती थी? हैड। बिकॉज हैज हैव दोनों का ही पास्ट क्या होता था? हैड होता था। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? यस मैम। ओके, अब देखो, अब हम ये सेंटेंस बनाते हैं। वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। इस सेंटेंस में लिख देती हूँ ही। अब देखो, पढ़ चुका होगा, देन फ्यूचर परफेक्ट, तो ही के साथ में क्या यूज होगा? विल होगा या शैल होगा? विल। तो he will have studied
स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा, ठीक है। वह खेल चुका होगा या वे खेल चुके होंगे, वे खेल चुके होंगे, क्या आएगा इसमें? वे मतलब वे, यस दे, बताओ मेरे को क्या आएगा अब, कैसे will बनाएंगे इसको? have they will have played Will They have will have प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड होती है ना, प्ले प्लेड प्लेड, दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे, हम खेल चुके होंगे, वी विल हैव, वी शैल हैव प्लेड, है ना। अब मैंने लिखा हम खेल चुके होंगे, तो बताओ इसमें क्या आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे? हम, यानी we shall have और बी के साथ में क्या यूज होता है? shall we shall have We shall have played, played. खेल चुके होंगे। आ गई बात समझ में? अब देखो हम एक सेंटेंस कोई भी उठाते हैं, हम एक सेंटेंस कोई भी उठाते हैं तो वो सेंटेंस ही हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब में चेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम ये सेंटेंस उठा लिया, वी शैल हैव प्लेड, तो अफर्मेटिव तो ये हो गया इसका, नेगेटिव क्या होगा इसका? बोलो बोलो बच्चों, we नेगेटिव क्या होगा? shall not बताओ have मेरे को। played shall not have played not have We shall not have played, played. वे नहीं खेल, हम नहीं खेल चुके होंगे, we shall not have played, हम नहीं खेल चुके होंगे। अब आगे इंट्रोगेटिव, shall we have played shall we have Shall we have played. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम खेल चुके होंगे? शैल वी हैव प्लेड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? Shall we not shall have शैल played वी not have not have प्लेड, played? question mark क्वेश्चन मार्क, Question. शैल वी नॉट हैव प्लेड, क्या हम नहीं खेल चुके होंगे? आ गई बात समझ में? शैल वी हैव नॉट प्लेड, क्या हम नहीं खेल चुके होंगे? अब बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम है किसी को इस टेंस के सेंटेंस में? no ma'am कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बता दो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो तुम लोग। सोनू म्यूट करो अपने आप को, पहले म्यूट करो बेटा, आवाज आ रही है। गिरिराज म्यूट करो अपने आप को। अब देखो मेरी बात सुनो, ये बना लिया हमने सेंटेंस, दे विल हैव प्लेड, नेगेटिव क्या बनेगा बताओ मेरे को? निशा बताओ, निशा सिद्धिवार, दे विल हैव प्लेड, बोलो निशा। योगेंद्र मैम मैं बताऊं? बताओ, बोलो। They will not have played. They will have, they will Not. have played, आ गई बात समझ में? played They will not have played, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बताओ?
इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Will they Will have they have played? played? Have कौन played. बोल रहा है? दे थोड़ी ना आएगा, दे कौन बोल रहा है बताओ? दे थोड़ी ना आएगा, स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? Will. Will they have played? Will they have played? विल दे हैव प्लेड, क्या वे खेल चुके होंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताओ चलो। Will they not have played? प्लेड, हाँ। विल दे नॉट हैव प्लेड, Played. क्या हम नहीं खेल चुके होंगे? आ गई बात समझ में? बना लोगे ना सेंटेंस? Yes, ma'am. ओके, तो हम लिखते हैं बेटा, इसका पैटर्न लिखते हैं। अब पैटर्न समझो ध्यान से। अब आपको मैं पैटर्न नोट्स में नहीं देती, आपको पता है ना, मालूम है, सब बनाते हो क्या अपनी नोटबुक में? बनाते हो या नहीं बनाते हो? बताओ मेरे को। Yes, ma'am. लिखते हो उसके नीचे जो होमवर्क में जो No, सेंटेंस ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. लिखते हो ना? अच्छी बात है, लिखा करो सेंटेंस उसके नीचे, और पैटर्न बोर्ड पे समझ करके उसको लिखा करो नोटबुक में। इसीलिए नहीं भेजती नोट्स में तुम्हारे पैटर्न, क्योंकि फिर तुम समझ के नहीं लिखोगे, सिर्फ देख के लिखोगे, तो इससे तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगी? तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम्हें सेंटेंस बनाने आएंगे। आगे बात समझ में? और कोई फिर भी नहीं लिख सकता है तो मैं जब पढ़ा रही हूँ ना, उस टाइम बोल दिया करो, मैम मैं राइट कर रहा हूँ। ओके, आ गई बात समझ में? ओके, अब देखो, अब हम लिखते हैं पैटर्न किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैटर्न देखो। सबसे पहले सेंटेंस आपका कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या पैटर्न होगा बताओ इसका? क्या पैटर्न होगा? बोलो, कौन बताएगा? Subject पहले आएगा सब्जेक्ट, subject plus विल will शैल shall will plus Plus have प्लस Plus verb की third form वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। plus object. आ गई बात समझ में? yes ma'am सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका Object. कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो देखो। आई शैल, ये कर लो, वी शैल हैव gone to market, gone to market। क्या मत हिंदी में बताओ, इसका क्या ट्रांसलेशन करते हो हिंदी में? वी शैल हैव गॉन टू मार्केट, क्या करोगे? ट्रांसलेशन क्या करोगे हिंदी में इसका? बताओ मेरे को, बोलो। हम बाजार जा चुके होंगे। हाँ, जोर से बोलो तो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। हम बाजार जा चुके होंगे। हम बाजार जा चुके होंगे। हम बाजार चुके होंगे होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम बाजार जा चुके होंगे, तो इससे मतलब आपको समझ में आ रहा है अच्छे से कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाना है सेंटेंस? समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? yes ma'am अब देखो अगला नेगेटिव। नेगेटिव में क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, plus प्लस not हैव, प्लस नॉट, have प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताओ, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? वी शैल not have not have gone to market,
अब देखो किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आता तो यहाँ पे समझ सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई और वी के साथ में क्या यूज करते हैं, शैल यूज कर दिया इन दोनों में से। हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म यूज करनी है गॉन। ऑब्जेक्ट है टू मार्क। बात समझ में आ गई। नेगेटिव में देखो वी सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। विल और शैल में से क्या यूज करना है हमें वी के साथ में, शैल। क्या यूज करना है, शैल। Shall. फिर उसके बाद में क्या यूज किया हमने, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, वी शैल नॉट हैव, हम बाजार नहीं जा चुके। हम बाजार नहीं जा चुके। हम बाजार नहीं जा नहीं जा चुके होंगे, नहीं जा चुके होंगे, हम होंगे। बाजार नहीं जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट will सबसे पहले क्या आएगा, विल और shall will shall Shall विल will शैल plus subject प्लस shall हैव plus have plus वर्ब की थर्ड फॉर्म verb की third form plus object प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस verb की third form ऑब्जेक्ट plus object question mark तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, आ गई बात समझ में। मैम सब्जेक्ट भी तो आएगी। हाँ हाँ सब्जेक्ट रह गया क्या, yes sir तो बोला ही नहीं किसी ने, इसने अब बोला है। विल मैं शैल बोलूँ ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले क्या आएगा, शैल, shall फिर सब्जेक्ट, फिर not आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म Gone. गॉन, फिर To ऑब्जेक्ट market. क्या है, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल वी हैव गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पैटर्न क्या बनेगा, पहले पैटर्न बताओ। will shall will shall plus subject सब्जेक्ट प्लस not not have have सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म verb की third form object फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे सेंटेंस, शैल वी नॉट हैव have gone to market, टू to market मार्केट, ठीक है। शैल वी नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, ट्रांसलेशन करो, करो ट्रांसलेशन करो इसको। क्या हम बाजार नहीं जा चुके, क्या वह बाजार नहीं जा चुका होगा, क्या वह बाजार नहीं जा चुका होगा, हम बाजार जा चुके होंगे नो, क्या हम बाजार नहीं जा चुके क्या, अब देखो अफर्मेटिव में तो वी शैल हैव, क्या हम बाजार हम बाजार जा चुके होंगे। नेगेटिव वी शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव शैल वी हैव गॉन टू मार्केट, क्या हम बाजार जा चुके होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक में भी नकारात्मक, शैल वी नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। यानी प्रश्न तो कर रहा है हमसे, क्वेश्चन तो कर रहा है, बट वो कौन सा कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ओके, अब देखो ये सबको समझ में आ गया ना अच्छे से, यस समझ में आ गया यस मैम,
अब देखना आप लोग, अब सुनो कि हमने फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के बारे में अच्छे से जान लिया, सबको पता चल गया ना क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है, सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पता चल गया, मालूम चल गया सबको, मालूम चल गया क्या? यस Yes, ma'am. मालूम यस चल गया? मैम। अब हम इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं वो देखेंगे कि हम इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहाँ यूज करते हैं, तो इसके लिए तो हमें इसका यूज देखने के लिए रूल नंबर फर्स्ट देखना होगा। सबसे पहले इसके एक दो रूल है वो अच्छे से अपन को देख लेने हैं, फिर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आसानी से हम फिल कर देंगे किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स में जिसमें आना चाहिए। ओके, अब देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको होमवर्क के लिए सेंटेंस नहीं दिया ना, तो आप होमवर्क के लिए सेंटेंस लिख लो। दे, राइट कर लेना इसको, दे will have played games, वे गेम्स खेल चुके होंगे। यस, दे विल हैव प्लेड गेम्स, वी शैल हैव eaten fruits, वी शैल हैव eaten fruits, हम फल खा चुके होंगे, हम फल खा चुके होंगे, वी शैल हैव eaten fruits। बना लोगे दोनों सेंटेंस? यस मैम। जहां पैटर्न बनाओ ना वही लिखना है एक सेंटेंस को, और एक सेंटेंस आपको अलग से लिखना है रफ नोटबुक में। आ गई बात समझ में, या फेयर में ही लिख लेना इनके नीचे ही, इस टॉपिक का पूरा पार्ट एक साथ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई इंडिविजुअल कोई रूल नहीं है, ये दूसरे टेंस के साथ ही यूज होता है। क्या? दूसरे टेंस के साथ ही इसका भी यूज किया जाता है। देखो इसका कोई इंडिविजुअल रूल तो है नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट ये वर्ड्स आ गए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, एक सेंटेंस में दो दो टेंस यूज किए जाते हैं, उस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी यूज होता है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है ना, तब साथ में एक कंडीशन बताऊंगी, उसके साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। तो देखो ध्यान से, रूल नंबर फर्स्ट, बाय द टाइम, अगर किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम आपको मिलेगा तो उसके जस्ट बाद आपको, ध्यान से सुनो, तो उसके जस्ट बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। आ गई बात समझ में? बाय द टाइम आपको जब भी मिलेगा तो उसके जस्ट बाद आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और उसके जस्ट बाद फिलिंग द ब्लैंक्स कोई रह जाता है तो उसमें फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। किसका यूज करना है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। आ गई बात समझ में? बाय द टाइम कोई भी सेंटेंस में आता है तो उसके जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और उसके जस्ट बाद फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बता दो मेरे को। नो मैम। No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर लोगे आप? No, पता चल गया कहाँ कौन सा टेंस का यूज होगा? ma'am. अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, वो समझो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझोगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय द टाइम, बाय द टाइम I reach
द स्टेशन, We still have plane. by the time I reach the station, the train will have left. अब देखो इसको ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, by the time I reach the station the train will have left. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन वहां से जा चुकी होगी। तो बताओ समझ में आया कुछ? बाय द टाइम आया सबसे पहले, यस या नो आया या नहीं आया? Yes, ma'am. आया। अब आई के बाद में देखो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है बताओ? Present simple tense. प्रेजेंट सिंपल। कैसे मालूम चला? यहाँ पे रीच फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे डैश रीच कर दिया और यहाँ पे इरेज कर देती हूँ इसको, यहाँ पे कर दिया मैंने लीव। ठीक है, तो देखो बाय द टाइम आई डैश ब्रैकेट में रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लीव। तो देखो बाय द टाइम के जस्ट बाद में कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट simple. मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कुछ भी बोल दो, सिंपल तो सिंपल ही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल है। बाय द टाइम आई रीच। अब बताओ प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस यूज होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. होता है ना प्रेजेंट? Yes, ma'am. प्रेजेंट सिंपल में Yes, ma'am. हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना। तो बताओ मेरे पास जो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस आएगा या नहीं आएगा? यूज होगा या नहीं होगा? मैम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल हमसे ये बोलता है कि सिंगुलर के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस होगा, प्लूरल के साथ में नहीं होगा। बात समझ में आ गई? सिंगुलर के साथ में ही होगा, प्लूरल के साथ में नहीं होगा। तो बाय द टाइम आई, आगे क्या आएगा? रीच। आगे क्या आएगा? रीच। ऐसे यस का यूज नहीं होगा। अब आपको पता चल गया बाय द टाइम के बाद में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। बाय द टाइम के बाद में कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके बाद में कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। हम परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं ना, सॉरी बेटा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। क्या है? फ्यूचर सिंपल लिख दिया था मैंने, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा यहाँ पे। ओके, किसी ने लिख तो नहीं लिया ना, तो वो करेक्शन कर लेना बेटा। बाय द टाइम प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे द ट्रेन के बाद में कौन सा टेंस आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो द ट्रेन के साथ में क्या आएगा? विल आएगा, शैल आएगा? विल। क्यों? बिकॉज आई और वी के साथ में क्या यूज होता है? आई और वी के साथ में क्या यूज होता है? शैल। और बाकी सबके साथ में क्या यूज होता है? विल। बाकी सबके साथ में विल। द ट्रेन विल। आगे हैव। लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो क्या सेंटेंस बन गया? बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am.